रुको प्लीज, रुको रुको प्लीज रुको, स्टॉप 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 स्टॉप। शायला तुम? प्लीज हेल्प मी। अरे क्या हो गया? हाँ? अरे क्या हुआ? ऐसी बीच सड़क पर खड़ी होकर क्यों चिल्ला रही हो? मनाली कहाँ है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मनाली गाड़ी में बेहोश पड़ी है। प्लीज मेरी हेल्प करो। चलो चलो प्लीज हेल्प मी अनविल। देखो ना, कब से वो कुछ बोल ही नहीं रही है। मनाली, मनाली, अरे इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मनाली, डन, तू चल। जल्दी आओ मनाली। हे भगवान, 5 करोड़ रुपए हैं हमारे पास और मैंने मेरी लाइफ में सीरियसली कभी 50 लाख इकट्ठे नहीं देखे। अनमित बेचारा मेरी कहानी पर यकीन कर लिया उसने। अब तो मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। ये क्या कह रही हो तुम मनाली? ये हमारी मेहनत की कमाई है। हम बैठकर सोचते हैं ना कि इन पैसों का हमें क्या करना चाहिए, है ना? हाँ हाँ शैला, तो सोच लेना। मैंने कब कहा कि मैं अकेले पैसे लेके जा रही हूँ? ये कौन सी मेरी बहन लगती, और वैसे भी सारी मेहनत मैंने ही की, तो ये सारा पैसा मुझे ही मिलना चाहिए। इस मनाली को मारकर यहाँ फेंक दिया तो किसी को पता नहीं चलने वाला। शैला, पैसे मेरे होंगे और मौत तेरी, लेकिन कोई ऐसा चाहिए मुझे जो इसका काम तमाम कर सके। मनाली, क्या हुआ तुम्हें? अचानक से इतनी चुप हो गई तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं शैला, ऐसे ही। क्या हुआ शैला, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे वो मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई है और मुझे भैया को इन्फॉर्म करना है कि मुझे लेट होने वाला है। तो मेरा फोन यूज कर लो। अरे बाबा, नेटवर्क कहाँ है यहाँ पर? देखो, तुम यहीं पर रुको, मैं इस टेलीफोन बूथ से फोन करके आती हूँ। फोन का नेटवर्क आ जाए एक बार, फिर तो मैं हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ, अगर तुम अभी निकलते हो तो 45 मिनट में दालघाट पहुंच जाओगे। तुम्हें आकर हमारी कार रोकनी है और उसे मार देना है, समझे तुम? अरे यार, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। अच्छा सुनो, मैं गाड़ी रुकवा दूंगी आधे घंटे में, ठीक है? तुम आके उसे मार देना, काम तमाम। बोल दिया भैया को? हाँ हाँ, भैया को बोल दिया कि मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगी। अच्छा,
घुमाने लाए थे या गाड़ी को धक्का लगवाने? हद है यार, मुझे थोड़ी पता था कि। अच्छा सुनो, वो सामने पीसीओ दिख रहा है, हाँ? वहां चलकर किसी मैकेनिक को कॉल करते हैं, ओके? पिछले आधे घंटे से इस खटारा को धक्का लगा रही हूँ। गाड़ी खराब हो गई तो क्या करूं? प्लीज, बस बस हो गया, आ गया। मैं बस अभी आया। हाँ हेलो हेलो। हाँ भाई, हाँ रॉय बोल रहा हूँ यार। वो गाड़ी खराब हो गई है हमारी। हद है यार, वो बिटवाला रोड है ना, बस वहीं पर। हाँ तो तू पहुंच रहा है ना यार? प्लीज ना मत बोल। हाँ 45 मिनट लगेंगे तुझे? ओह गॉड। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, यही पीसीओ है, उसी के साथ वेट कर रहा हूँ। ओके 45 मिनट? तब तक हम करेंगे क्या? वो प्यार। अरे अच्छा, एक काम करते हैं, ये टेलीफोन डायरेक्टरी है ना इधर, मेरा ना बचपन का एक बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग गेम है। मैं ना कोई भी नंबर एक इस डायरेक्टरी से रैंडमली डायल करूंगा और फिर तुम देखना। 1 मिनट। हेलो हेलो। हद है यार, अब पहचाना नहीं तूने मुझे? मुझे सब पता चल चुका है। कौन है तू? क्या पता चला तुझे? मार खाना है क्या? इतनी रात क्या फोन करता है? ये क्या पागलपन है? तो मुझे बोल रहा था मारेगा। ओए मारेगा कैसे? हैं? फोन से निकल के मारेगा क्या? एक लास्ट ट्राई प्लीज। किसी अजनबी को क्यों परेशान कर रहे हो? एक बार तुम भी ट्राई करो ना, बहुत मजा आएगा। इतना फन है यार इस गेम में। एक लास्ट बार। अरे यार एक बार देखो तो सही मैं क्या कर रहा हूँ। रॉयल बस भी करो। हेलो बेल जा रही है, बात करो ना। मुझे नहीं करना ये सब। अरे मत करो, मैं करता हूँ। हेलो हेलो। हद हो गई यार, तुमने जो कुछ किया मुझे सब पता चल गया। अच्छा, मैंने जो किया वो तुझे पता चल गया? सब पता चल गया? और क्या? मिस्टर हद हो गई, अब आगे तेरे साथ क्या होगा वो तुझे अब पता चलेगा। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ रॉय? वो मैं तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं। मिस्टर हद हो गई, अब आगे तेरे साथ क्या होगा वो तुझे अब पता चलेगा। कुछ नहीं। तुम सोहन हो? जी साहब, आप सीआईडी से हो ना? हाँ। तब मैंने आपको फोन किया था। चलो दिखाओ कहाँ पर हुआ ये एक्सीडेंट। चलिए साहब। दोनों लड़कियां मर गई है साहब, और मैंने रुक के देखा और सबसे पहले आपको ही फोन किया। ठीक है, तुम यहीं पर रुको। टायर से सब ठीक ठाक है। एक काम करो पूर्वी, गाड़ी को अंदर से अच्छी तरह से चेक करो, अच्छी तरह से। करण, विक्रम सर, आजू बाजू का एरिया चेक करो। सुमन जी सर, तो बहुत अच्छा काम किया, हमको इन्फॉर्म किया। जाओ, तुम जा सकते हो। लगता है ये लड़की अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागी जा रही थी। पकड़ लिया खूनी ने, और
मार डाला बेचारी को। कैसे चाकू मारा है आर पार। सर हाँ पूर्वी, सर इतने सारे पैसे? सब इतना सारा पैसा इनके पास कहाँ से आया होगा? है तो करोड़ों रुपए इस बैंक में। पैसे आए कहाँ से? एक बात तो पक्की है कि पैसे लूटने की वजह से खून नहीं हुए ये दोनों। सर। हाँ सर ये देखिए सर, ये इन दोनों के सामान और ये दोनों के आईडी प्रूफ। एक का नाम है शाइला जे और दूसरे का मनाली कुमार। दोनों मुंबई से थे। यार हद है यार। ये जिया को मैंने बोला था कि मैं फोन करूंगा, लेकिन फिर भी ये फोन ही नहीं उठा रही। जस्ट चिल ने यार, वो सो गई होगी। वो जगने के बाद शायद तुम्हें कॉल करे। यार मोहित, तू कैसी बातें कर रहा है यार? जिया मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरह। वो इतनी गहरी नींद भी नहीं सोती है कि 20 कॉल करने के बाद भी फोन ना उठाए। तू एक बात बता, तू जब से आया है बहुत परेशान दिख रहा है, क्या बात है? यार मोहित यार, मुझे जिया को कल रात घर पर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था यार। क्यों? मैं अभी उसे देखने निकल रहा हूँ, ठीक है? ए रुक, अरे चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। सर जल्दी चल। क्या है जिया जिया जिया। सर, ये जो लड़की ड्राइविंग कर रही थी ये मेरी बहन शाइला है और ये लड़की उसकी सहेली मनाली है। ये पैसों से भरा बैग इन दोनों के पास मिला है। करोड़ों रुपए हैं इसमें। आया कहाँ से इतना सारा पैसा उनके पास है? क्या काम करती थी वो? तुम्हें कुछ मालूम है ना? देखो, सब कुछ हमें बताओ। जल्दी से जल्दी हमें खूनी तक पहुंचना है। बताओ जल्दी। सर, ये दोनों लड़कियां लोगों को उल्लू बनाकर पैसे ठगने का काम करती थी। क्या? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सारा पैसा है वो इन दोनों लड़कियों ने किसी को ठग दिया और लेके भाग रही थी? हाँ अभिजीत, ओह, तो जिंदा है ना? गुड। और हॉस्पिटल ले गए उसे? भेज दिया। गुड। क्या बात है सर? अभिजीत बता रहा था यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक आदमी मिला उनको। अनमित नाम है, हाथ पैर मुंह सब बंधे हुए उसके। बेहोशी की हालत में था मगर बड़बड़ा रहा था 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़। सर, इसका मतलब इन लड़कियों ने अनमित को ठगा होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पता लगाना पड़ेगा ये दोनों लड़कियां गई कहाँ थी और ये अनमित आ कहाँ से रहा था। गला काट के मारा है। हाँ सर, बिल्कुल वैसे जैसे शाइला और मनाली का खून किया था। सर, कोई हाथापाई का निशान भी नहीं दिख रहा है इसके शरीर पर। अच्छा, दिव्या जरा इसका बेडरूम चेक करो और तुम लोग भी जरा आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? इस लड़की ने मदद के लिए आप सबके फ्लैट की बेल बजाई। सब लोग दरवाजा खोल के बाहर है और सबके सामने इस लड़की ने दम तोड़ दिया। लेकिन किसने
कैसे और क्यों इसे मारा न किसी ने देखा न किसी ने सुना। और तुम वॉचमैन, क्या ड्यूटी कर रहे थे तुम? एक आदमी यहाँ आके इसका गला काट के चला गया और तुम्हें कुछ पता नहीं चला? साहब, हम तो नीचे गेट पर ड्यूटी कर रहे थे और यहाँ की बाउंड्री इतनी नीची है, कोई भी कूद कर अंदर चला आता है और बाहर चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता साहब। अरे तो सोसाइटी की दीवार क्या किले की दीवार होती है? सब जगह इतनी दीवार होती है? सर। ऑपरेटिंग सर, किसी ने जिया के दरवाजे के लॉक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ये देखिए सर, लॉक पे खरोच के निशान है। किसी दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश की गई है। एक बात बताइए, आखिरी बार जिया को किसने देखा था या किससे बात हुई थी? सर, रात 12 बजे के आसपास मेरी जिया से फोन पर बात हुई थी। वो उस वक्त शहर से बाहर थी और घर ही लौट रही थी। उसने कहा 1 बजे तक आ जाएगी। अच्छा, फिर? सर, मैं खुद 2 बजे वापस आई। आकर मैंने अपना दरवाजे का लॉक खोला तो लॉक खुल ही नहीं रहा था। मैं बिल्कुल परेशान खड़ी थी कि अब क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक मुझे याद आया कि जिया के पास मेरी एक चाबी रहती है, तो मैंने जाके जिया की डोरबेल बजाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने दरवाजा नॉक भी किया। जिया, कोई जवाब ही नहीं आया। फिर मैंने उसे फोन किया। उसने मेरे फोन का भी जवाब नहीं दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा कि दाढ़ी मूंछों वाला आदमी चाबी का किट लिए सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। क्या रात के 2 बजे आपके सोसाइटी में चाबी बनाने वाला आया था? हाँ सर। एक मिनट, चाबी वाला? तुम इस वक्त यहाँ सोसाइटी में क्या कर रहे हो? मैडम, मैं वो 1101 में चाबी देने आया था। सुनो, रुको, यहाँ खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, हिलना नहीं, हिलना नहीं। वॉचमैन, वॉचमैन। क्या हुआ मैडम जी? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो 1101 वाले ललित जी से पूछ लीजिए ना। तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो, समझ में आया? वरना टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। वॉचमैन। आया मैडम जी। ये यहाँ चाबी वाला इस वक्त सोसाइटी में घूम रहा है, तुमने इसे ऊपर कैसे आने दिया? मैडम जी, ये चाबी वाला ललित जी के घर की चाबी देने आया था और वो अक्सर घर पर रहते नहीं हैं और उनके वहाँ लेट नाइट अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, चलो अभी चल के मेरा लॉक ठीक करो। चाबी वाला अपना काम करने लगा और मैं समय बिताने के लिए पुणे की अपनी एक दोस्त से फोन पर बात करने लगी। चाबी वाले ने आपके और ललित के बहाने जिया के घर की चाबी बना ली। सर, उसने जिया के दरवाजे की लॉक की चाबी बनाई, फिर बाद में आया, दरवाजा खोला और सोती हुई जिया का गला काट दिया। उसके तकिए पे हमें खून के निशान भी तो मिले। उसको लगा होगा कि जिया मर गई है, इसलिए भाग गया, लेकिन ये बेचारी मदद के लिए बाहर आई और यहाँ पे दम तोड़ दिया। इस समारा और वॉचमैन से मिलकर जरा उस चाबी वाले का स्केच बनवाओ। अरे हे भगवान, जिया, कोई इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहा? मैं पूछ रहा हूँ, कोई इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहा? उसको कोई है? जिया, प्लीज हाथ मत लगाना। सर, उसको हॉस्पिटल ले जाना, इसको खून निकल रहा है सर। सर मुझे तो लगा था कि वो कौन है ये? सर, ये जिया का मंगेतर है। रोए सर। इसको हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी।
आओ दया, तुम्हारा सवाल शायद आज भी वही होगा जो अक्सर हुआ करता है। हाँ डॉक्टर साहब, विक्टिम्स के खून चाकू पे लगे हैं जिससे उनका खून हुआ, उसके अलावा और क्या पता चला? दया, उसके अलावा और क्या पता चला, ये देखो मैं तुम्हें बताता हूं। पहली बात तो ये देखो, ये एक रसोई घर में इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू है, किचन नाइफ। तो दया, दूसरी बात, इन दोनों लड़कियों पर कल रात को 8 से 9:30 बजे के बीच में वार किया गया है। तो शायद शाइला पर पहले वार किया गया है और इस पर पीछे से वार किया है। और ये मनाली ने जब इस पर शाइला पर वार होते देखा तो ये डरी होगी, डर के भागने लगी होगी और खूनी ने इसे भागते देख करके एक झटके के साथ चाकू से इसकी गर्दन पर वार किया। और वार इतनी जोर से किया कि चाकू उसकी गर्दन की हड्डी में जाकर के फंस गया। डॉक्टर साहब, जिया की मौत से क्या पता चला? हाँ दया, इस जिया की मौत भी चाकू के वार से ही हुई है। किसी ने चाकू से इसकी गर्दन पर वार किया है। और वार बहुत अचानक हुआ है क्योंकि इसके शरीर पर हाथापाई का और कोई निशान नहीं है। खैर, फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा ये क्रोमेटोग्राफ क्या कहानी सुनाता है। ये डॉट्स, इसका मतलब है खून में कुछ और भी है। हाँ भैया, खून में कुछ और भी है और ये जो कुछ और है ये काफी चौंकाने वाला है। वो कैसे? वो ये दया के चाकू पर फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स के अंश मिले हैं और ये मक्खन है। मक्खन जिसे हम खाते हैं। ये मक्खन वाला चाकू काफी लोगों के हाथों से गुजरा है। शायद पता करना पड़ेगा उन लोगों के बारे में। किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसा है कुछ। 2 लुटेरी लड़कियां, शैला और मनाली, एक दूसरे से प्यार करने वाला एक जोड़ा, रॉय और जिया, अनमित, एक खरबपति आदमी, सब के सब इस ब्लू पर्ल मोटेल में मौजूद थे और सब के सब शिकार हुए हैं। इतना ही नहीं सर, सोचने वाली बात यह है सर कि ये सब पिछली 3 रातों से उस मोटेल में थे, फिर अचानक एक के बाद एक सबने ये मोटेल छोड़ दिया। कभी नहीं कोई संयोग नहीं हो सकता कि इन सब के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है जो ब्लू पर्ल मोटेल में थे। और ये मक्खन लगा हुआ चाकू, ये भी किसी के साथ उस मोटेल से ही आया है। हाँ आइए। रॉय सर, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सर ये तो सर हद ही हो गई सर। सर अब वो मुझे भी मार डालेगा सर। कौन? एक्चुअली मैं और जिया बिडवाला रोड के फोन बूथ के पास एक मैकेनिक का इंतजार कर रहे थे। बिडवाला रोड के फोन बूथ पे? क्यों? सर उस दिन तो सर हद ही हो गई थी सर। सर हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और सर मैं टाइम पास करने के लिए ऐसे ही लोगों को रैंडमली कॉल कर रहा था और उन्हें कह रहा था कि जो कुछ तुमने किया है वो मुझे सब पता है। लेकिन सर फिर तो हद ही होगी ना सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? पहले तो लोगों को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। उन्होंने डांट डपट कर फोन काट दिया। लेकिन सर जो आखिरी कॉल जिसने रिसीव किया था सर उसने तो सर हद ही कर दी सर। क्यों? क्या कहा उसने? सर उसने मुझे धमकाते हुए पूछा था सर वो बोला कि क्या वाकई में तुम्हें पता है कि मैंने क्या कुछ किया है? मिस्टर, हद हो गई। सर मैं बहुत डर गया था सर इसीलिए मैंने फटाफट सर फोन काट दिया सर। तुम ये बार बार हद हो गए करते हो ना? शायद उसने पहचान लिया होगा तुम। सर मुझे तो पूरा यकीन है कि सर उसने जिया को भी मारा है सर।
सर ये तो सर हद ही होगी ना सर। सर वो मुझे भी मार डालेगा सर। सर प्लीज सर मुझे बचा लीजिए सर। सर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सीआईडी तुम पर नजर रखेगी 24 घंटे। सर, ये रहा चाबी वाले का स्विच। जिया के पड़ोसी ललित को बुला लो, जिसने इस चाबी वाले को इतनी रात गए बुलाया था। और इस ब्लू पर्ल मोटेल में जाके देखना पड़ेगा। मुंह पर ताला लगाओ, समझे? ये जो तुम भोला बनने का नाटक करते हो ना, एक्सक्यूज मुझे मी, उससे और चिढ़ाती है। जी जी कहिए। इस मॉडल में रुकने वाले गेस्ट की मौत के बारे में पूछताछ करने आए हम लोग। मरने वाले गेस्ट? जी हाँ, 3 लोगों की जाने गई हैं, 3 लड़कियां, और वो आपकी इस मोटल की गेस्ट थी। आप लोग हैं कौन और हमारे मोटेल को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं मरा यहाँ। मैडम, हम लोग सीआईडी से, और यहाँ कोई नहीं मरा है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। यहाँ से बाहर जाकर किसके साथ क्या होता है, इसमें हमारी क्या गलती? ये चुरा ये आप ही की मोटल का है ना? हाँ या ना? ये चाकू हमारे होटल का हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, और रॉय ने जब बाहर से फोन किया था आपके होटल में, तब किसने धमकी दी उसे? सर हमारे होटल की लॉबी में सिर्फ एक ही फोन है और उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो कोई भी फोन उठा सकता है। इससे हमारा क्या लेना देना सर? ये मजाक भी तो हो सकता है। 3 लोगों की जाने गई है और आपको मजाक लगता है? ये सारे के सारे, ये शाइला, जिया, मनाली, रॉय, अनमित, सब आपकी होटल के गेस्ट थे, समझिए आप? बताइए, क्या आपने इन लोगों को किसी के साथ झगड़ा करते हुए देखा? क्या उनका आपस में झगड़ा हुआ था? बताइए। सर, ये तन्नू है ना, इसका झगड़ा हुआ था साहिला और मनाली के साथ। तन्नू, झगड़ा हुआ था तुम्हारा? किस बात को लेकर? उन्होंने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया था सर। जीना जी, ये कैसा स्टाफ रखा है आपने? ये लोग काम के साथ साथ चोरी भी करते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे पहुंच गई, वरना मेरा फोन तो गायब हो जाता। ओ मैडम, ये चोरी का झूठा इल्जाम नहीं लगाना मुझ पे। 3 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। बढ़िया ईमानदार होने का ढोंग करने वाली। ईमानदार है इसलिए गरीब है, इसीलिए आज इस मोटेल में काम कर रही हूँ, नहीं तो तुम्हारी तरह किसी मोटेल में ऐश कर रही होती। तू क्या कहना चाहती है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब बेईमानी का है? हाँ, मैं क्या जानूं क्या करती हो तुम दोनों? अपना रूम छोड़कर अनमित सर के रूम के आसपास क्यों चक्कर काट रही थी तुम दोनों? मैं अंधी नहीं हूँ, सब दिखता है, लेकिन काम करना है इसीलिए चुप हूँ। जीना जी, देख रही है आप? देख रही है ये क्या क्या बोले जा रही है और अब चुपचाप खड़ी है। तन्नू, तू चुप हो जा, गेस्ट है हमारे। तो क्या मैडम, ये किसी को भी चोर कहेंगे? ये छोटे लोग ना होते ही ऐसे। छोटे लोग सच्चे होते हैं, इज्जत के लिए जीते हैं और इज्जत के लिए मरते हैं। तन्नू, तू जा यहाँ से, मैंने कहा जा यहाँ से। ये अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। और फिर ये चाकू आपके किचन से जंगल में 50 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा? आपका किचन देखना चाहते हैं। सर, ये है किचन। दुष्यंत, तुम और करण किचन का एक एक कोना छान मारो और देखो
ऐसा ही कटलरी सेट होना चाहिए अंदर। मैडम, क्या हुआ मैडम? कौन है ये लोग? ये लोग सीआईडी से हैं। किचन की तलाशी लेने आए। हमारे कुछ गेस्ट बाहर जाके मर गए हैं। सर, ये देखिए, इन लोगों के पास बिल्कुल वैसा ही कटलरी सेट है और ये खाना भी खाली था इस चाकू का। क्यों? इसका मतलब समझ क्यों? इसका एक ही मतलब है, ये चूरा आपकी मोटल का है। अब ये मत कहना ये पूरा सेट हमारे होटल का भी हो सकता है या नहीं भी। मगर सर, ऐसी छुरियां तो बाजार में सभी जगह मिलती हैं। चुप रहिए। इस छुरे के ऊपर मक्खन लगा हुआ था। मक्खन? जी हाँ, मक्खन, बटर। लेकिन सर, सभी कुक मक्खन लगाते हैं। बुलाइए अपने मोटेल के सारे किचन स्टाफ को, खास तौर से उन लोगों को जो परसों रात ड्यूटी पर थे। जी, बाकी सब तो यहीं पर है, लेकिन बस दीपेश नहीं है। दीपेश? दीपेश कौन है? कुक है। वो कल रात को यहाँ से गया था और बोल के गया था मैं सवेरे तक आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। फिर इस दीपेश को अभी यहाँ पर बुलाओ, फोन करो उसे, उससे कहो कि इसी वक्त यहाँ पर आ जाए। लेकिन ये मत बताना कि हमने बुलाया है। देखिए सर, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। जिया के घर में मेरा कोई भी हाथ नहीं है सर। वो चाबी वाला रात को इसलिए मेरे घर आया हुआ क्योंकि मैं अक्सर रात को घर से बाहर रहता हूँ सर। मैंने उसी को कहा था कि वो कभी भी आके चाबी दे सकता है। हम भी यही जानना चाहते हैं ललित, कि ऐसा कौन सा चाबी बनाने वाला है जो रात के 2:30 बजे कस्टमर के घर डिलीवरी देता है। सर वो रहा चाबी वाला सर, उसी के पास आपको लेकर चल रहा हूँ सर। और सर, ये स्केच में जो फोटो है सर, उस चाबी वाले की नहीं है सर। ए पंटू, क्या किया तूने? ललित साहब, क्या हुआ? हम बताते हैं। तुमने इस आदमी को चाबियां दी थी और रात को 2:30 बजे ललित जी की सोसाइटी में जाने के लिए कहा था। क्या हुआ? कहाँ अटक गए? जो भी याद है साफ साफ बता दो, सीआईडी से हैं हम। अरे किसको भेज दिया तूने मेरे घर चाबी वाला बना के? इस आदमी ने तो खून किया है और इस सब चक्कर में मेरी तो बैंड बज गई है। और नहीं साहब, मैंने किसी चाबी वाले को आपके घर पर नहीं भेजा। तो फिर इस आदमी को पता कैसे चला कि ललित को चाबियां चाहिए? और इन्होंने ये भी कहा था कि चाबियों की डिलीवरी किसी भी समय कर सकते हैं। साहब, सच्चाई ये है कि इनके घर की चाबी मैंने नहीं बनाई साहब। साहब, मेरे पास काम बहुत था और धारवाड़ी में एक कारीगर है बहुत अच्छा, 15 मिनट में कैसी भी चाबी बना के दे सकता है साहब। वो काम मैंने उसी को सौंपा। 15 मिनट में कैसी भी चाबी बना सकता है वो? जी साहब। धारवाड़ी में कहाँ है उसकी दुकान? अरे यार, क्या आदमी है? अबे उठ! क्या है? सो क्यों रहा है? हम लोग यहाँ रॉय की रखवाली करने आए हैं। अरे सर, ये रॉय की रखवाली कर करके मेरी कमर टूट गई। मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, मेरी पीठ सीधी कर रहा हूँ। अच्छा, अरे एसीपी साहब, एसीपी साहब को फोन करके बोलू क्या? दिन भर रॉय और मोहित से खाना बनवा बनवा के खाया, ऊपर से आराम। अबे तू यहाँ ड्यूटी पे आया है या छुट्टी पे है? मेरा खाना क्यों देखते हो? और दूसरी बात, मैं आपको कह रहा हूँ सर, ये रॉय को कुछ नहीं होने वाला है। ये जबरदस्ती टेंशन ले रहा है और हम लोग को भी टेंशन दे रहा है। कुछ नहीं होने वाला है उसे। आप कलिंगड़ खाएंगे? कलिंगड़ खा खा के खुद कलिंगड़ बन गया है तू। अरे तो क्या करें, रात भर जग रहा है, कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना। कुछ करने से पहले ये जाके देख कि रॉय और मोहित ठीक ठाक है कि नहीं। देख, कर ले, ये कर ले, वो कर ले, खुद कुछ नहीं करोगे। मैं करता रहूं सब कुछ? नहीं करूंगा, मैं सीनियर हूं। सीनियर कुछ नहीं करता, सिर्फ ऑर्डर देता है। जाओ। यस सर।
जबरदस्ती का टेंशन लेके बैठे, कुछ नहीं, सो रहे दोनों जन। सो रहे ना? अब तू कलिंगड़ खा सकता है, खा। कौन है? सीनियर, आगे जाओ। कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। बचाओ, बचाओ। सर ये रॉय की आवाज है। क्या हुआ रॉय? इतने जोर से क्यों चीखी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कोई था क्या यहाँ पे? हद है ना सर, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने बुरा सपना देखा था सर, और कुछ नहीं है। रॉय, पूरे सपने देखना बंद करो, हैं? सर, बिस्तर की हालत देखी आपने? कुछ न कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये लड़का हमसे कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है ये? क्या हुआ? आप लोग ने अर्जेंटली बुलाया? मैडम ने नहीं, हमने बुलाया। सीआईडी। सीआईडी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे ना हमने कुछ पूछा, ना हमने कुछ कहा, फिर भी समझ गए। क्या बात है दिपेश, इतना डर किस बात का लग रहा है? नहीं सर, मैंने डरा हूं। चल बता, क्यों मारा तूने उन दोनों को? बता। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैंने तो सिर्फ चाकू दिया था। चाकू दिया था? किसे दिया था? तनु को। ओहो हा 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 हा। अरे कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक। अच्छा पहले की तरह ना इस चाबी की एक और डुप्लीकेट चाबी बनवानी है, पहले की तरह। आप? हाँ मैं। बनाओगे ना? आप तो बिल्कुल। हाँ वही। अरे अरे भाग कहाँ रहे हो? अपना होलिया बदला। जिया का खून कर दिया तुमने, हैं? नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है। नहीं? तनु। हाँ सर, मैंने वो चाकू लिया था, पर उन दोनों को मारने के लिए नहीं। तो फिर किस लिए लिया था? वो किसी ने मुझसे मांगा था। किसने मांगा था? रॉय। रॉय। ललित के घर के चाबी देने के बहाने 2 रात पहले तो उसके बिल्डिंग में घुसा था और जिया के घर के डुप्लीकेट चाबी बनाई, हैं? जी साहब, गया था। वो जिया है ना, वो जो उसकी पड़ोसी है ना, क्या नाम है साहब उसका, वो लड़की, उसके घर का ताला खराब कर दिया मैंने, ताकि इस बहाने में जाऊं और जिया के दरवाजे का ताला है ना साहब, उसकी छाप ले सकूं। और फिर तुमने ये चाबी बनाई। कुछ घंटों बाद तुम जिया के घर में गए और तुमने जिया का खून कर दिया। नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने सिर्फ चाबी बनाई थी साहब, सिर्फ चाबी। इसी काम के लिए तो मुझे पैसे मिले थे, मैं किसी का खून क्यों करूंगा साहब? किसके लिए बनवाई थी वो चाबी? रोए। सोच रहा हूँ यार दूसरे शहर चले जाऊं। क्यों? मन ही नहीं लगता यार। पंकज, मुझे नहीं लगता कि इस रॉय के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है। अरे सर, खतरा तो हमारे सर पे मंडरा रहा है। वो सीआईडी का काम छोड़ के इसके बॉडीगार्ड बने हुए। अरे अभिजीत सर। कैसे हो रॉय?
हाथ धो गई सर आप लोग यहाँ पर? सर जिया के खूनी का पता लग गया क्या? हाँ, तभी तो तुम्हारे पास आए। हाँ, इसको रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अब तो तुम्हें जेल जाना है। चल, बहुत खेल खेल लिया, चल। कहाँ भाग रहे हैं? खेल खत्म तुम्हारा। लोहार को तुमने भेजा था ना बिल्डिंग में, समारा के घर का ताला खराब करवाया, जिया के घर की दूसरी चाबी बनवाई। वो चाबी वाला हमारे कब्जे में है। बता, क्यों मारा जिया को तुमने? सर क्योंकि जिया मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी, और सर मुझे शादी नहीं करनी थी। सर वो मेरे काम की जगह मेरी बॉस थी, इसीलिए इसीलिए उस दिन जब मुझे वो धमकी वाला फोन आया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जिया को मार डालूंगा और उसका सारा इल्जाम उस धमकी वाले आदमी पर लगा दूंगा। शायला और मनाली को क्यों मारा? शैला और मनाली? सर मैं सच बोल रहा हूँ, कसम से सर, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने उनको नहीं मारा है सर। वो लोग तो पहले ही मोटल से निकल गए थे। देखो, वहाँ के स्टाफर तनु ने हमें बताया कि उसने एक चाकू दिया था तुमको, और उसी चाकू से शायला और मनाली को मारा गया है, समझे तुम? सर मैंने चाकू लिया जरूर था, लेकिन वो सिर्फ मैंने एक तार काटने के लिए लिया था और कुछ नहीं सर। और उस रात चीखने की क्या वजह थी जो तुमने हमसे छुपाई? सर उस रात तो हाथी हो गई थी ना सर, कोई खिड़की से सर अंदर आ गया था कमरे में। बचाओ, बचाओ! कौन है तुम? जो मैंने किया है तुम्हें सच में पता है, और अगर तुम्हें पता है तो जो तुमने किया है वो मुझे पता है, इसलिए अपनी जबान बंद रखना, समझे? मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए मैं चीखा, लेकिन जैसे ही आप लोग आए इसलिए मैं चुप हो गया। तुम्हारे घर पे आके तुमको धमकी दे गया। आवाज पहचान सकते हो उसकी? जी सर। ले चलो। देखो रॉय, ये देखो, ये पर्दा है, इस पर्दे के उस तरफ जाकर खड़े रहना, ठीक है? मोटेल का स्टाफ मेंबर एक एक करके यहाँ इस चेन में से बोलेगा, कुछ भी बोलेगा तो आवाज पहचानने की कोशिश करो उस आदमी की आवाज जो कल रात तुम्हारे घर में आया था, ठीक है? दुष्यंत। एक्सक्यूज मी, ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? देखिए मैडम, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। आपसे जो करने को कहा जाए उसे प्लीज करिए। इज दैट क्लियर? लेकिन हमें करना क्या है? अंदर कमरे में एक सफेद शीट लगी है और उसके अंदर एक होल है। आप लोगों को एक एक करके अंदर जाना है और उस होल में ये बोलना है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये पढ़ना है? पढ़ना नहीं, बोलना है, धीमी आवाज में, समझे? हमें नहीं करना। जितना बोला जाए उतना करो। चलो। जाइए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब आप जाइए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तुम? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। सर यही है सर, ये है वो। दुष्यंत, पकड़ो उसे! छोड़ो मुझे!
चमन, ऑफिसर्स, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये मेरा पति छिपकली कॉकरोच से डरता है, इसके मुंह से आवाज तो निकलती नहीं, ये क्या मारेगा किसी को? पागल हो गए हो क्या? पागलपन मत करो, छोड़ो उसे। विजय, वरना इसका गला काटूंगा जैसे सबका काटा था। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे जैसी जल्लाद बीवी को मार के ही जेल जाऊंगा मैं। आखिरी बार कह रहा हूं, छोड़ो वरना मैं गोली चला दूंगा। मार दीजिए मुझे, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। इसने मेरी तनु को डांटा। जैसे मनाली और शाइला को नहीं छोड़ा था, वैसे तो नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा इसे, मार दूंगा। आप तो कह रही थी कि आपका पति कॉकरोच क्या मच्छर भी मार नहीं सकता, लेकिन इसने दो लोगों को मारा है। शाइला और मनाली, 2 जाने लिए केवल इस तनु के लिए। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। मैडम, हमारे पास सबूत है। भाग कर रही है। रॉय, तुमने जिया को केवल इसलिए मारा कि वो तुम्हें परेशान कर रही थी शादी करने के लिए? हाँ? और तुमने क्यों मारा शाइला और मनाली को? केवल इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी प्रेमिका तनु को चोर कहा। तुम दोनों को तो कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। तुम दोनों को तो फांसी होगी, फांसी।